नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बलिया में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोड शो किया। इस दौरान न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बलिया में 3 मार्च को वोटिंग होनी है और इसी के चलते रोड शो में पहुंचे थे अनुराग ठाकुर और विपक्ष पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है, उनमें जोश भरने का काम किया अनुराग ठाकुर ने और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में इनका नाम शुमार था। बलिया पहुंचे थे और यहां पर पहुंचकर उन्होंने जनता को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सर, कितनी बड़ी चुनौती देख रहे हैं यूपी में? उत्तर प्रदेश की जनता गरीब कल्याण की सोच रखने वाले और गरीबों के मसीहा नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्यार करती है और योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से केंद्र की योजनाओं को यहाँ पर लागू किया और उत्तर प्रदेश के गरीबों का कल्याण किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर मन बनाया है मोदी योगी जी को एक बार फिर 300 से ज्यादा सीटें जिताकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। जो आपदा के समय भी मुफ्त राशन देते थे, मुफ्त वैक्सीन लगाते थे, पक्का मकान बनाते थे, बिजली का कनेक्शन और बिजली की 24 घंटे सप्लाई देते हैं, ऐसे मोदी योगी जी को वापस जनता चाहती है। यही ताकत ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी की है कि ईमानदार नेतृत्व, सुशासन और विकास देने वाली भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश एक बार फिर चाहता है, क्योंकि गरीबों को पक्के मकान, मुफ्त में राशन, रोजगार स्वरोजगार के अवसर और उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास, यही एक बार फिर कमल का फूल खिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर आशीर्वाद देगी। सर, क्या लगता है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि बीजेपी साफ हो चुकी है? जो परिवार और पार्टी को नहीं बचा पाए, केवल आतंकवादी अपराधियों का समर्थन करते रहे, उनको कुछ नहीं मिल सकता। जनता जानती है कि ये बिंदु चूड़ी सिंदूर उसका विरोध करते हैं और भगवे का अपमान करते हैं। आप यहाँ से पर्यटक सब तरफ देखिए, भगवा ही भगवा नजर आएगा। सूर्योदय का रंग है भगवा, राणा प्रताप के झंडे का रंग है भगवा, शिवाजी महाराज के झंडे का रंग है भगवा, तिरंगे की शान है भगवा, स्वामी विवेकानंद के कपड़ों का रंग है भगवा, योगी आदित्यनाथ के कपड़ों का रंग है भगवा। मैं भी भगवाधारी हूँ, ये सब भगवाधारी है। क्या माना जाए कि इस बार यूपी में कितनी सीटें आ रही हैं? पिछली बार भी 300 पार थी, इस बार भी 300 पार होंगी। उधर गोरखपुर में मौजूद है सीएम योगी, चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। फिर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, अभी बहुत सारे कार्य होने हैं। पिछली बार आपने देखा होगा, कालेसर से जंगल कोड़िया को हम लोगों ने बाईपास से जोड़ दिया है। सहजनवा में ओवरब्रिज बन गया है। अभी गोरखपुर से सहजनवा होते हुए जो मार्ग है ना, इसको हम लोग 4 लेन से 6 लेन भी करने जा रहे हैं। सहजनवा बाजार की जो समस्या है इसका भी समाधान करेंगे। जो एक्सीडेंट वगैरह होते थे इसका भी समाधान करेंगे। अगर सहजनवा से आप लखनऊ जाना चाहेंगे तो 2 मार्ग आपके लिए हो जाएंगे, एक तो बस्ती होते हुए और एक अंबेडकर नगर होते हुए जो रास्ता हम बना रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, ये भी सहजनवा से ही होते हुए निकलता है। अटल आवासीय विद्यालय बना रहे, श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय की सुविधा यहीं पर हम दे रहे हैं, जिसमें उन बच्चों को लाया जाएगा, अनाथ बच्चों को भी लाया जाएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा, अच्छी शिक्षा उनको दी जाएगी। भाई, जब अपनी सरकार है तो कोई अनाथ कैसे? सबकी देखभाल करेगी सरकार। और इसीलिए ये सपा वालों ने तो यानी इन्होंने वृद्धजनों का, विधवा महिलाओं का और दिव्यांगजनों का पेंशन रोक दिया था। मैंने उसको बहाल भी किया, उसको बढ़ाया भी। इस समय हम 1 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो वृद्धजन है या विधवा महिलाएं हैं या दिव्यांगजन है, 1 करोड़ ऐसे लोगों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन दे रहे हैं, 12,000 रुपया सालाना। और हमने तय किया है इसको 18,000 करेंगे, अगले 5 साल के अंदर 18,000।
अभी तो दवा और राशन दिया है, गोरखपुर में एम्स बन गया है। यहां से भी कुछ ही महीनों के अंदर सहजनवा में आप बैठे, अगले 2 घंटे के अंदर वाराणसी पहुंच जाएंगे। 4 लेन वाराणसी की कनेक्टिविटी हो जा रही है। हल्दी में हम लोग पॉलिटेक्निक का निर्माण कर रहे हैं, जहां इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जो कहा उस प्रकार के कार्य धड़ल्ले से हो रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं। बिजली पर्याप्त, सबको बिजली, हर गरीब को राशन, हर गरीब को आवास की सुविधा, हर गरीब को आवास की सुविधा देंगे, हर गरीब को शौचालय दे दिए गए हैं। भेद कैसा? विकास सबका, सम्मान सबको, सुरक्षा भी सबको। और एक कार्यक्रम आगे बढ़ता है तो अभी तय किया गया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी, होली और दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध कराएगा। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। बेटी के लिए जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक पढ़ाई के लिए 15,000 रुपये हम दे रहे हैं वर्तमान में, इसको बढ़ा के 25,000 करेंगे। और बेटे की शादी के लिए भाइयों बहनों, अब तक बेटी की शादी में 2017 में मैंने चालू की थी ये योजना। बहुत सारी बेटियां होती थी जिनकी शादी के लिए दिक्कत होती थी, परिवार के पास साधन नहीं थे, तो मैंने उस समय 35,000 रुपये एक व्यवस्था दी मुख्यमंत्री सामूहिक योजना, विवाह योजना में। और सामूहिक विवाह योजना में 35,000 रुपये एक बेटी के लिए दिया, बाद में हमने उसको बढ़ा के 51,000 किया। अब मैंने तय किया है इस राशि को बेटी की शादी के लिए, कन्यादान के लिए 1 लाख रुपया हम लोग देंगे। कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी के लिए जो अच्छा अंक प्राप्त करेगी उस बेटी को स्कूटी भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। नौजवान के लिए 1 करोड़ डिग्री कॉलेज में, ITI में, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी हमारे युवा छात्र हैं, इन सबको हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट की है, समाजवादी पार्टी कंप्लेंट की तो हमने तय किया कि अब 1 करोड़ से इसको बढ़ा के 2 करोड़ करेंगे। और मां बाप के ऊपर कोई खर्चा नहीं आने देंगे, सारा खर्चा सरकार उठाएगी। पहले 5 साल में इधर 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी है। अगले 5 साल के अंदर हमने तय किया है हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम करना है। एक बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सपा के लोग परेशान है। मैंने कहा भी काहे तुम इतना परेशान हो? कहा विकास हमने भी कराया है। मैंने कहा मैं जानता हूं तुम क्या विकास करा रहे थे। जब सपा की सरकार थी, भाइयों बहनों आपको याद होगा, यहां पे वहां बूचड़ खाना इस सहजनवा में खुला रहे थे, खोल रहे थे ना। और रावत जी के गांव में हमने आंदोलन किया था उस समय, और प्रिंसिपल साहब के गांव में। यानी सड़क नहीं, बिजली नहीं, गरीबों को राशन नहीं, अच्छे स्कूल नहीं। सहजनवा में क्या खोल रहे थे? बूचड़ खाना। हमने बूचड़ खाना नहीं खोलने दिया। हमने तो जितने अवैध बूचड़ खाने थे सब बंद करवा दिए यूपी के अंदर, सब बंद करवा दिए। हमने कहा ये यही पाप कर रहे क्या करने के लिए? क्या जीव हत्या नहीं होगी, बूचड़ खाने नहीं चलेंगे, अवैध बूचड़ खाने पूरी तरह बंद करवा दिए गए। और भाइयों बहनों, हमने ये भी तय किया है कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नुकसान नहीं होने देंगे, उसकी पक्का व्यवस्था भी करेंगे। वे परेशान है, कहां से विकास का इतना पैसा आ रहा है आपके पास? मैंने कहा देखो,
तुम तो जब विकास के नाम पे बूचड़खाना खोलते थे तो बूचड़खाना हमें नहीं खोलने देना। मैंने तो उस समय सपा से कहा था कि भाई जब तुम सब कुछ सफाई लेके चलेगे तो इसको भी सफाई लेके चले जाओ। हमारी सरकार आएगी, हम बना देंगे। हमने फर्टिलाइजर चालू कर दिया, एम्स बना दिया, सड़कें बना रहे हैं। जहां विकास की योजना की मांग होगी वहां पर हम विकास के कार्य कराएंगे। हमने यहाँ पे एक नया टाउन एरिया भी दिया है आपका उनवल को। विकास तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन विकास के साथ साथ बुलडोजर की गति भी थमनी नहीं चाहिए। तो मानते हैं ना, क्योंकि पैसा तो वहीं से निकलेगा ना, वही निकालेगा। और हमने तो बुलडोजर पे एक ऐसा यंत्र फिट कर दिया है, वह चिन्हित करता माफिया को, दंगाइयों को, माफियाओं को, और फिर उसके ऊपर जब जोरदार तरीके से चढ़ता है ना, तो अवैध कमाई जितनी है सब निकल करके सरकारी खजाने में वापस आती है। और फिर उसी को हम लोग गरीबों के लिए राशन देने के लिए, सड़क बनाने में, बिजली देने में खर्च कर लेते हैं। लेकिन इस कार्य के लिए चाहिए दमदार सरकार। दमदार सरकार के समर्थन में है, बननी चाहिए ना। गोरखपुर की 9 की 9 सीट जितवाएंगे, प्रदीप शुक्ला को सहजनवा से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सभी लोग सहमत हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये, चुनाव के दिन पहले मतदान, और फिर परसों ही मतदान है। परसों मतदान है सुबह 7 बजे से। अपने अपने बूथ को संभालेंगे। अभी से जाकर के एक एक मतदाता के पास जाइए, सबसे बोलिए, एक ही बात बोलिए, महाराज जी ने कहा है कि बीजेपी को वोट देना है। ठीक है, बोलेंगे ना सभी लोग। कमल चुनाव चिन्ह पर से प्रदीप शुक्ला को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए, और इसके लिए अपील करते हुए, भाइयों बहनों, भारी बहुमत से विजयी बनाइए। शानदार विजय के साथ सहजनवा के विकास की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ सके, इसके लिए आप सबका मैं आह्वान करते हुए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। तीन लोगों के ट्रक में होने की आशंका। बुलंदशहर में बेटे ने मां को मारी गोली, संपत्ति के विवाद को लेकर सिर पर मारी गोली। बदायूं में स्वास्थ्य कर्मी ने किया आत्मदाह, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ललितपुर में दबंगों ने युवक के साथ की मारपीट, मारपीट की वजह की जांच में जुटी पुलिस। रेलवे में नौकरी के नाम पर करीब 11 लाख रुपए की ठगी का मामला, पीड़ितों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। देश भर में अब तक 177 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन, 4 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोग रिकवर। कोरोना को लेकर देश में राहत भरी खबर, पिछले 24 घंटों में कोरोना केसों में भारी कमी, एक दिन में 8015 केस सामने आए, 120 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के 1,03,000 से ज्यादा एक्टिव केस, अब तक करीब 5,12,000 से ज्यादा लोगों की गई जान। मथुरा के ठाकुर द्वारकाधीश मंदिर में उड़ा गुलाल, रसिया गायन का हुआ आयोजन। गोरखपुर में सीएम योगी का रोड शो, टाउन हॉल इलाके से विजय चौक तक निकाला रोड शो। बलिया में पीएम मोदी की जनसभा, पीएम मोदी बोले पश्चिम से पूरब तक बीजेपी का बोलबाला। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया प्रहार, जनता ने परिवारवादियों को नकार दिया, परिवारवादियों ने सिर्फ अपनी तिजोरी भरी। पीएम मोदी ने कहा गरीबों की सेवा ही मेरा संकल्प, बलिया का व्यापारी अब सुरक्षित है, बहन बेटियां बेखौफ घर से निकलती हैं। सिद्धार्थनगर में अमित शाह की जनसभा, जातिवाद के बहाने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। अमित शाह बोले बुआ भतीजे ने यूपी में जातिवाद का जहर फैलाया, इन लोगों ने सिर्फ अपनी जाति के लोगों का काम किया।
मिर्जापुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा, विपक्ष पर जमकर बरसे नड्डा। जेपी नड्डा ने कहा, रिपोर्ट कार्ड रखने की ताकत सिर्फ हमारी है, एसपी का कोई नेता नहीं बोल सकता कि मैंने विकास किया। महाराजगंज की रैली में विपक्ष पर हमलावर हुए पीएम मोदी, कहा परिवारवादी ताकतवर देश नहीं चाहते, उन्हें हर सीट पर हराना है। पीएम मोदी ने कहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का समय, आत्मविश्वास पर हमला करने वालों को नकारें। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर पीएम का विपक्ष पर प्रहार, कहा परिवारवादियों ने फैलाया भ्रम, सरकार ने सबको मुफ्त में लगवाया टीका। संत कबीरनगर से अखिलेश यादव का विरोधियों पर हमला, कहा जनता ने अखिलेश की बात नहीं मानी, मोदी सरकार ने सभी को फ्री वैक्सीन दी। कुशीनगर में गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा, अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश ने जातिवाद का फुल टॉस गेंद डाला, इसलिए हमें बाउंड्री लगानी पड़ी। अमित शाह ने इस मौके पर कहा, बीजेपी ने पिछड़े गरीबों के लिए किया काम, किसानों के खाते में सीधे पैसा भेजा गया, मोदी जी ने 2 साल तक मुफ्त राशन दिया। अमित शाह ने कहा, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने जाति में बांटकर रखा था, आज माफिया की जमीन पर गरीब का घर बन रहा। देवरिया में बोले सीएम योगी, बीएसपी पर साधा जमकर निशाना, कहा बीएसपी की लिस्ट देखकर लगता है मुस्लिम लीग की पार्टी, एसपी पर लगाया अराजकता का आरोप। सीएम योगी ने कहा, पहले बिजली देने में भी भेदभाव होता था, इर्द मुहम्मर में बिजली आती थी और होली दिवाली में बिजली कट जाती थी। सीएम योगी ने कहा, मायावती ने ले लिया तुष्टीकरण का ठेका, वोट बैंक बनाने के लिए बीएसपी ने टिकट दिए, बीजेपी ने बिना भेदभाव हर वर्ग का विकास किया। सीएम योगी ने कहा, एसपी सरकार में 5 साल केवल दंगे हुए, 2017 के बाद यूपी दंगा मुक्त हुआ। गोरखपुर के पिपराइश में सीएम योगी की जनसभा, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा अवसरवादी आपके हितैषी नहीं, अवसरवादी नहीं। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वो किया है जो उनकी उम्र में लगभग असंभव प्रतीत होता है। यही हमने बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 के इस सप्ताह के एपिसोड में देखा। आइए देखते हैं इसकी कुछ झलकियां। नमस्कार and welcome to Byju's Young Genius Season 2। Byju's Young Genius न्यूज 18 की एक पहल, इंडिया को इंडिया के यंग जीनियसेस से मिलवाने की। The world turns to our sun to power our future. I'm Vinisha Umashankar. I'm 15 years old. I'm the innovator of the solar ironing cart. Please welcome the former coach of the Indian men's cricket team, ace commentator and a man who I have great respect for, Ravi Shastri. How are you? Genius? Really great. आइए बैठिए। This is Vinisha Umashankar, हमारी young genius. I read her speech, glimpses of it. I saw it when she was there for the COP26. The way she spoke, no stage fright whatsoever. Many, many congratulations. You know what she did there? People keep talking about the future. She brought the future to the present. Fabulous. Thank you so much. And I think that's a really nice way to put that. Bringing the future into the present. हमारे अगले जीनियस बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाले हुए। सितार वादन में सबसे प्रसिद्ध घरानों में से एक जयपुर सेनिया घराने के चश्मो चिराग सितार में महारत हासिल कर चुके हैं। अपने घराने की शान बढ़ाते ये हैं दिल्ली से अधिराज चौधरी। मेरा नाम है अधिराज चौधरी और मुझे सितार बजाना बहुत पसंद है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक